So hi friends, I hope you all are doing good and enjoying good health. So guys, in this video we are going to discuss paper number 11, that is indirect taxation. The bifurcation provided by institute is that 80 मार्क्स का पेपर will be from GST and 20 मार्क्स का कवरेज होगा from customs. So guys, सबसे पहले हम लोग को GST एकदम अच्छे से करना होगा. एंड टॉकिंग अबाउट द कस्टम्स का पार्ट, तो देखो कस्टम्स से हम लोग ये सिर्फ 3 टॉपिक्स करने हैं अच्छे से, और बाकी कस्टम्स इज ओशन इन इट सेल्फ. सो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का है. जैसे वो टाइप्स ऑफ ड्यूटी से अराउंड 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. वैल्यूएशन से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है. इसमें वैल्यूएशन ऑफ कस्टम ड्यूटी हम लोग निकालना रहता है. एंड बैगेज रूल से भी एक क्वेश्चन रहता ही है. तो अगर ये भी कर लो ना तो आपको 15 मार्क्स 14 मार्क्स आराम से कंप्लीट हो जाएगा, कवरेज हो जाएगा, ठीक है. देन वो बचा हुआ टॉपिक्स में इतना माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है. इन्वेस्ट दैट टाइम इन GST. सो ये आपको करना है कस्टम्स का, ठीक है. देन कमिंग टू GST पार्ट, तो देखो GST में क्या होगा. सबसे पहले जनरल टिप्स देता हूँ कि देखो भाई ये भी प्रैक्टिकल पार्ट है पूरा, मतलब इसमें थ्योरी बहुत कम आएगा. देन इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. आपको रिटन प्रैक्टिस होना चाहिए कि कैसे लिखना है आपको. एंड इसमें आपको सेक्शन याद होने चाहिए कुछ. सेक्शन 9 हो गया, और कुछ स्पेशल ऑडिट का क्वेश्चन हमेशा मतलब ऑलमोस्ट आता ही है, लाइक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट अंडर GST. तो उसका आपको सेक्शन याद होना चाहिए. कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस का आप लिस्ट बना लो. एंड इफ़ यू वांट आई विल मेक एंड प्रोवाइड यू. तो क्या करो, उसको याद करके लिख लो. तो उसको याद करके लिख लो आप, और आंसर में आप अपना कोट करो अभी से. जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो क्या होगा, आपको एग्जाम में वो हेल्प करेगा हाई मार्क्स स्कोर करने में. DT में अगर आप सेक्शन कोट नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ क्वेश्चन में आपको कुछ सेक्शन याद होने चाहिए, ठीक है. सो लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स 30 मार्क्स का होगा आपका, तो ये कर लो पहले अच्छे से. टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये आपका 20 मार्क्स कवर होगा, तो पहले ये कर लो. एंड ये भी कैसे सब्जेक्ट है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें लाइन में लाइन प्रोविजन पढ़ने का कोई यूज़ नहीं है. पहले आप समझ लो सारा, जहाँ से आप क्लास रेफ लिए हो वहाँ का नोट्स रेफर कर लो. एंड जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन बैंक विच यू हैव, या स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन या वर्कबुक जो भी है आपके पास, है ना. तो क्या होता है कि इस पेपर का क्या बोलते हैं, द पावर ऑफ दिस सब्जेक्ट या स्कोरिंग इन दिस सब्जेक्ट लाइज इन प्रैक्टिस. तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको यहाँ पे हाई मार्क्स मिलेंगे. सो ये नहीं कि आप प्रोविजन पढ़ लिए बट टाइम नहीं बचा लास्ट में, तो आप बस मतलब प्रोविजन पढ़ के एग्जाम देने जा रहे हो, या कुछ मतलब ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया इन सॉल्विंग द पेपर्स. सो पेपर सॉल्व करना आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एंड नॉट कि प्रोविजन आपको याद रखने के. अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे एंड यू विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर यू प्रोवाइड टू दोज क्वेश्चन, ओके. सो सेक्शन C में क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये कर लेना. 10 से 15 मार्क्स. रजिस्ट्रेशन 6 मार्क्स. ऑडिट आता है इसमें से क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 4 से 5 मार्क्स की स्पेशल ऑडिट क्या है, डिपार्टमेंटल ऑडिट का क्या है, एंड कब हो सकता है ऑडिट, कौन उसको मतलब कर सकता है ऑडिट के लिए, इशू डायरेक्शन. एंड देन सेक्शन D देखेंगे हम लोग. सेक्शन D क्या है, सेक्शन D में आपका टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ जो बताया कस्टम्स का वो वैसे रहेगा. सो इसमें सॉल्व एज मैनी क्वेश्चन एज यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है. रेफर RTPs वर्कबुक एंड ट्राई टू यूज़ शॉर्ट नोट्स फॉर दिस सब्जेक्ट. समरी चार्ट्स लाइक विशाल भट्टर सर की समरी चार्ट्स हैं फॉर GST, तो वो सब आप रेफर कर सकते हो. तो ताकि क्या रहेगा कि आप लास्ट डे बिफोर द एग्जाम आप पूरा सिलेबस कवर कर पाओ, वरना ये इतना लेंदी रहता है सब्जेक्ट लाइक DT एंड IDT दैट इफ यू डोंट हैव समराइज नोट्स, एंड आप खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते समराइज नोट्स क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है. सो यू टेक द प्रिपेयर्ड नोट्स एंड ट्राई टू रीड इट ट्वाइस और थ्राइस, तो आपको क्या रहेगा सारा इजीली कवर हो जाएगा. एंड दिस पेपर इज़ वेरी इजी, तो इसमें आपका एटलीस्ट 60 मार्क्स तो स्कोर होना ही चाहिए. सो गाइस, इसको आप अच्छे से कर लो क्योंकि देखो ये बहुत इजी टॉपिक्स है. अगर इफ़ यू आर फेसिंग एनी इशूज़ विद दिस सब्जेक्ट देन आई कैन श्योरली हेल्प यू आउट, क्योंकि मेरा IDT में सेमी फाइनल में भी मेरा एग्जामिशन था इसमें, तो आई कैन हेल्प यू आउट विद दिस सब्जेक्ट. तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो. और कैसे क्या टिप्स चाहिए, अगर आपको आगे भी चाहिए टिप्स देन डू कमेंट, आई लेट यू नो. बस यही है इसमें कि आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, तो आपका आराम से 60 या 70 80 भी आता है. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. बाय गाइज.